अजमेर पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने के मामले में जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को उज्जैन से गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी जेल में बंद भूपेंद्र बिश्नोई ने ली है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट से पर अजमेर लाएगी। एसपी विकास शर्मा 20 अक्टूबर शाम हुई इस वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि 55 सदस्यीय की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई, जिसने हैदराबाद, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई ठिकानों पर दबिश दी। आरोपियों द्वारा 5 करोड़ की फिरौती मांगने का दुस्साहस किया गया था, जिसके बाद पुलिस सतर्क हुई। एसपी ने बताया कि भूपेंद्र की मंशा दहशत फैलाना है, लेकिन अजमेर पुलिस उसकी हर उम्मीदों पर पानी फेरेगी और इस तरह की घटना अजमेर में दोबारा न हो, इसे लेकर आरोपियों पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। जो टीम लीडर से आपके सामने खड़े हैं, इसके अलावा अराउंड 50 से 55 के लोग जो है बीच में इसमें लगे हुए थे हमारे, जो अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे। कोई संदिग्धों से पूछताछ का काम कर रहा था, कोई आदमी रोड के CCTVs कैमरे चेक करने का काम कर रहा था। तो इसी बीच हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक लड़का है पप्पू, वो घटना के बाद से ही वो एक होटल पे काम करता था, वहाँ से गायब है और उसका हुलिया प्रोबेबल फायरर से मैच करता है। हमने इस पे काम करना शुरू किया। पिछले 4-5 दिन से हम लोग इसी चीज़ पे काम कर रहे थे और जो टेक्निकल इनपुट्स हमें वहाँ से मिले और जो क्लूज़ हमने उस पर्टिकुलर आदमी पप्पू के बारे में प्राप्त किए, उसके बाद से हमें काफ़ी क्लियर होने लग गया था कि इसमें एक आदमी इन्वॉल्व है, तो वो पप्पू है। इसके साथ जो फायरिंग करने वाला आदमी था, उसको आइडेंटिफाई करने की फिर बाद में कोशिश की गई। क्योंकि ये लोग घटना के बाद से सतर्क हो गए थे, इन्होंने कोई भी ऐसे इम्प्रिंट्स नहीं छोड़े थे, तो इनको ट्रैक करना एक चैलेंज था। इसलिए हमारी कई टीम्स लगातार मूवमेंट कर रही थी। कभी पहले गुजरात गई, वहाँ से बैंगलोर जाने के समाचार उनको प्राप्त हुए, बैंगलोर से उनके हैदराबाद जाने के समाचार प्राप्त हुए, तो वहाँ भी टीम्स हमने भेजी और फाइनली हमारी दूसरी टीम ने इन लोगों को उज्जैन के पास से दस्तयाब किया है। और दूसरा फायरर जो जिस आदमी ने फायरिंग की थी, वो मोनू, उस लड़के को भी साथ साथ हमने डिटेन किया है और उनको पकड़ा है। आ रहा है वो एक भूपेंद्र करके एक्यूज्ड है, जो भी जेल में बंद है, उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि 3-4 दिन से इन क्लूज़ पे हम काम कर रहे थे लगातार और ये नाम भी हमारे सामने थे। और इनको पकड़ने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि मोनू का कोई पेट्रोल पंप पे किसी बात को लेके कोई विवाद था, जिसके लेके वो रेकी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, और इन्होंने ये नंबर उपलब्ध करवाए भूपेंद्र को और इसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। मेनली उसे एक पर्टिकुलर रंजिश की वजह से, छोटी सी कोई पेट्रोल भरवाने के विवाद की वजह से, और इनके द्वारा रेकी करके और डेवलप करके इस तरह से घटना करने का सामने आया है। जो भी नाम आ रहा है भूपेंद्र, अभी उससे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन में आगे अगर कोई चीज़ रिवील होगी तो वो उसके बाद डेवलप की जाएगी। सर, जो सोच कहाँ से कर रही है? देखिए, अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी है, बिकॉज जब तक हम उस आदमी को लाके इंटरोगेट नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ उस पोस्ट की कि वो पोस्ट भी सही डली है कि नहीं डली है, या चूँकि पुलिस इस घटनाक्रम में प्रोसीड कर चुकी थी तो उसको देखते हुए पोस्ट डाली गई है, तो उन चीज़ों पे काम होगा। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हम इन लोगों के पीछे घूम रहे थे और फाइनली हमें उज्जैन में जाके मिले हैं। हमारी टीम 2 दिन से गुजरात में, अहमदाबाद में कैंप कर रही थी इनके पीछे, और उसके बाद हैदराबाद में इनकी लोकेशन हुई थी तो टीम हैदराबाद ही पहुंची थी। तो प्रोबेबल उन चीज़ों को भी हमें देखना होगा कि ये पुलिस की एक्टिविटी होने के बाद ये चीज़ें सामने आई। मंशा क्या है सर इसके पीछे? केवल विरोधी मांगना है, इस तरह की मंशा है? देखिए, ये स्पेकुलेशन है। राजस्थान में कैप्चर करना या नहीं करना, वो एक दैट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत इजी चीज़ है या करना वो। एंड अभी तक तो फिरौती मांगने की बात सामने आ रही है, बट अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात आएगी तो इस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। धमकी देना सोशल मीडिया पे, पंजाब में जेल में बैठ कर, तो राजस्थान में धमकी देना बहुत सारे स्टेट है, राजस्थान में ऐसा क्यों? देखिए, भूपेंद्र यहीं से बिलोंग करता है, ही इज़ लोकलाइट ऑफ अजमेर, तो अपने शहर में नॉलेज होती है, जान पहचान होती है। पॉसिबल ये हो सकता है कि उसके लिए ईजी रहा हो। ये लोग उससे कनेक्टेड हैं, उसके गांव के पास के ही, तो नॉलेज में आप आपस में ये काफ़ी टाइम से हैं।
तो वो एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अजमेर को टारगेट किया। मोनू और सुंग कोई मोनू और पप्सा इसके कोई बरामद हुआ हथियार वगैरह कुछ? ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। डेफिनेटली हथियार की, बाइक की बरामदगी भी आगे की जाएगी। इसके लिए हम इनका पुलिस कस्टडी प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम इनसे पूछताछ करेंगे उसके बारे में। इन दोनों का रिकॉर्ड क्या है? तो इसका तो एक ही मुकदमा है और नरेंद्र के, इसके मोनू, नरेंद्र उर्फ मोनू के 3 मुकदमे हैं इससे पहले। इसी ऐसे ही मामले हैं? नहीं, वो एक्सीडेंट के मामले हैं। अगर ऐसा कोई मामला ये का सामने पहला ही मामला है, इनका। फायरिंग मामला। भूपेंद्र के द्वारा पहले भी कुछ द्वारा पहले भी इस तरह की, तो यही मेरा कहना। देखिए, मेरे कहने उस पर मैं उसी पे आता हूँ आपकी बात पे। इस तरह की एक्टिविटी कई बार किसी के द्वारा मशहूर होने के लिए भी की जा सकती है। तो ये अब आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसे वो पब्लिसिटी ना दें। तो दहशत के हिसाब से ही कर रहा है ये काम यार? देखिए, जो क्राइम करेगा हम उसको डिटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और कुछ लोग उसे एक नाम के तौर पे भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे उसमें सत्यता हो चाहे नहीं हो। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब से अजमेर या राजस्थान आना चाह रहा है जेल में, या जहाँ से वो संचालित कर सके अपना काम, तो ऐसी कोई मंशा है इस मामले में? ये बात भी सामने आई है और जेल में हम भी इंश्योर करेंगे अजमेर में कि इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए। तो लाएंगे मतलब उसके बाद डेफिनेट लाना तो हो, लाना तो होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन हमें उसको जब जुडिशियल कस्टडी करवाएंगे उसके बाद हम इस चीज़ को आगे परस्यू करेंगे। और सर ये हम जिस दिन से, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, इनफैक्ट जिस दिन से ये फायरिंग हुई थी, फ्रॉम दैट नाइट ऑनवर्ड्स, उसी नाइट से ही हमने उनको उनके घर पे और उनके पेट्रोल पंप पे रेगुलर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। एंड सिंस अभी ये केस ओपन हो गया है और कोई ऐसी बात नहीं है तो सिक्योरिटी को हम ग्रेजुअली विड्रॉ भी करेंगे, बट सिंस दैट डे हम लोगों ने उनको गार्ड्स दे रखी हैं और उनके पेट्रोल पंप पे भी सिक्योरिटी हमारी 24/7 रहती है। घर पे भी 24/7 उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। भूपेंद्र की चर्चाएं चल रही थी अभी सर वो चर्चा है, स्पेकुलेशन है। जो ठोस चीज़ है वो भी भूपेंद्र तक ही है। ठीक।